हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्डेड मैथ्स। मैं हूं अंजू और जैसा कि आप सभी जानते हैं हम हमारे इस चैनल पर 10th क्लास की एनसीईआरटी मैथ की बुक कर रहे हैं और इस सीरीज़ में हमने कंप्लीट 3 चैप्टर्स कर लिए हैं। यानी कि पहले 3 चैप्टर्स विद एग्जांपल्स, विद कॉन्सेप्ट्स और एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन को हमने हमारी इन्हीं क्लासेस में सोल्व किया है। अब हम चलते हैं हमारी चैप्टर नंबर 4 की तरफ, जिसमें से कम आपको 4 to 6 मार्क्स के क्वेश्चंस तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। हमारे 4th चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या नाम है हमारे 4th चैप्टर का? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, इससे रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं। जैसे हम पूछते हैं सबसे पहले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, फिर इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। अब क्या आपने ऐसी इक्वेशंस देखी हैं जिनकी वैल्यूज़ निकलती हैं? अब आप ये कहेंगे कि हमने 3rd चैप्टर जो किया था उसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की हमने हमने वेरिएबल्स की वैल्यूज़ निकाली थी, लेकिन हर एक इक्वेशन से हमें एक वेरिएबल की एक ही वैल्यू मिली थी। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पे हमें एक वेरिएबल की भी 2 वैल्यूज़ मिलेंगी। क्या आपके पास कोई ऐसी इक्वेशन है जिसको देख के आप ये कह सको कि एक नहीं इसके दो दो आंसर होंगे? जी हाँ, वही होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिनमें एक ना होके दो दो आंसर्स होते हैं हमारे एक ही वेरिएबल के, और उन्हीं को बोला जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये टॉपिक आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होता है और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ईजी होता है। तो आइए हमारी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना देर करते हुए। अब हम सबसे पहले इस टॉपिक पे जाएंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। हम एक सिंपल क्वेश्चन से इसको स्टार्ट करते हैं। अगर हमने लिखा x² प्लस 5x प्लस 6 इजकल टू 0। आप हमारी प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं और आप यहाँ पे बता भी सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है, तो आप बोलेंगे इसकी जो डिग्री है हमारे पास वो है 2। डिग्री होती क्या है हमें पता है, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो हमारी इक्वेशन की डिग्री होती है। तो यहाँ पे हमारी डिग्री कितनी है? हमारी डिग्री है यहाँ पे 2। तो अगर हमारी किसी भी इक्वेशन की डिग्री 2 होती है तो उसको हम नाम देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या नाम देंगे हम उसको? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हमारी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर थी वो 2 थी। अब सेकंड क्वेश्चन हमारे पास राइज होता है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल फॉर्म कैसे होगी, मतलब कौन सी ऐसी फॉर्म होगी जिसको हम देखते ही ये बता देंगे कि ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यानी कि उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि हमें बताई गई है ax² प्लस bx प्लस c। जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसको आप जनरल फॉर्म भी बोल सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है हमारे पास? ax² प्लस bx प्लस c इजक्वल टू 0। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। यानी कि यहाँ पे a b c कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस कंपलसरी भी होती हैं कि यहाँ पे जो a होगा वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अगर हम यहाँ पे a को 0 कर देते हैं तो ये कंप्लीट जो टर्म है ये 0 हो जाएगी, और इसकी वजह से हमारी ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना होकर एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। इसलिए a कभी भी यहाँ 0 नहीं होना चाहिए, और a b और c ये सारे के सारे हमारे पास इस इक्वेशन में रियल नंबर्स होने चाहिए। यानी कि अगर हमारे पास रियल नंबर होंगे ए बी सी, तभी हम इनको बोल सकते हैं कि ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अब एक टिप आपके लिए इसके साथ मैं ज़रूर देना चाहूँगी, अगर आपके पास कहीं दिया है इक्वल टू 0 तो आप ये बोलेंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल नहीं बनेगी। अच्छा जी, अगर आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टॉपिक है ये सिर्फ बुकिश नॉलेज के लिए है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपनी रेगुलर लाइफ में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज़ करते हैं। जैसे अगर आप किसी बॉल को फेंकते हैं, अब आप सभी को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, और जब भी आप बॉल फेंकते हैं तो उस बॉल को जिस तरीके से आपको फेंका जाता है और जो शेप वो बनाती है उस पाथ को डिनोट करने के लिए भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नीड पड़ती है। अच्छा, रॉकेट लॉन्च किया जाता है उसके लिए, और ब्रिज वगैरह डिज़ाइन किए जाते हैं उनके लिए भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ही नीड पड़ती है। अब आप ही बताओ कि ये चैप्टर बोरिंग हुआ या इंटरेस्टिंग हुआ ना इंटरेस्टिंग? अच्छा जी, उसके बाद आपको इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए 3 मेथड्स इस कंप्लीट चैप्टर में दिए जाएंगे। पहला मेथड होगा फैक्टराइजेशन, दूसरा होगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर, थर्ड होगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। फर्स्ट एक्सरसाइज में हम फैक्टराइजेशन करेंगे, लेकिन फैक्टराइजेशन से पहले हम फर्स्ट एक्सरसाइज में ये करेंगे कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कुछ ऐसी इक्वेशंस होती हैं जो दिखने में क्वाड्रेटिक होती हैं बट फाइनली वो क्वाड्रेटिक रहती नहीं है। वो मैं आपको आगे एग्जांपल्स के थ्रू बताऊंगी कि ऐसा कब होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिर्फ दिखने में क्वाड्रेटिक लगती है और वो फाइनली हम जब उसको सॉल्व करते हैं तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती है। तो हम ये जो मेथड्स हैं ये 1 बाय 1 जैसे जैसे हमारे टॉपिक्स आते जाएंगी मैं इनको आपके सामने एक्सप्लेन करती जाऊंगी। तो आज हम करेंगे आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टॉपिक हमने जो अभी अभी रीड किया है, उसके बाद हम करेंगे 4.1 के एग्जाम्पल्स। 4.1 के एग्जाम्पल्स में हमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है
रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली, यानी कि इन्होंने कहा है कि जो भी आपको यहाँ पे सिचुएशंस दी हुई हैं उन सबको आपको मैथमेटिकली बताना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कि वो किस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो इन सारी सिचुएशंस को। तो आइए देखते हैं, जो कि बहुत ईजी काम है और बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग ना होते हुए भी आपके लिए बहुत अच्छे मार्क्स इंक्रीज करवा सकता है अगर आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से करेंगे। हमें बोला गया है जॉन एंड जीवांती टुगेदर है 45 मार्बल्स, यानी कि इन दोनों के पास एक साथ 45 मार्बल्स हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, अब दोनों ने पाँच पाँच जो मार्बल्स हैं वो खो दिए हैं, गुम कर दिए हैं। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज़ 124, और अब उनके पास दोनों के पास जितने मार्बल्स हैं अगर उनकी हम प्रोडक्ट करते हैं तो वो 124 आती है। अब हमें बताना है वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। अब हमें सिर्फ और सिर्फ इस सिचुएशन को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है, इन्होंने दिया है, हमें इसको सॉल्व नहीं करना है, तो हम यहाँ पे इसको सिर्फ रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले हम क्या मानेंगे, ये हमारा है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। हम मानेंगे कि लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स मतलब हमारे जोन के पास कितने मार्बल्स हैं। नंबर ऑफ मार्बल्स हैड जोन हैड इक्वल टू एक्स। हम बता सकते हैं कि एक्स मार्बल्स उसके पास है। अब अगर उसके पास एक्स मार्बल्स हैं और टोटल 45 हैं, तो जो जीवांती के पास हैं वो कितने मार्बल्स होंगे। सो द नंबर ऑफ मार्बल्स जीवांती हैड हमें पता है अगर टोटल 45 हैं तो 45 में से अगर जोन के हम माइनस कर देते हैं तो वो जीवांती के मार्बल्स बच जाएंगे। 45 माइनस एक्स हो गया जीवांती के पास। आपको ये आई थिंक आपको कंफर्म हो गया होगा कि 45 माइनस एक्स क्यों आए हैं हमारे जीवांती के पास जो मार्बल्स हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें कहा है कि उन्होंने पाँच पाँच मार्बल्स गुम कर दिए हैं, यानी कि द नंबर ऑफ मार्बल्स आफ्टर लॉसिंग, ये पांच मार्बल्स को खोने के बाद, हम लिखेंगे पांच मार्बल्स को खोने के बाद नंबर ऑफ मार्बल्स जोन हैड, जोन के पास अब कितने मार्बल्स बचेंगे, इनमें से अगर पाँच माइनस कर दी तो उसके पास x माइनस 5 मार्बल्स बचे। अब सिमिलरली हम अगर देखें कि नंबर ऑफ मार्बल्स ये सेम लाइन आप लिखोगे कि आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स, इसने भी पाँच ही मार्बल्स को गुम किया था, तो पाँच मार्बल्स को गुम करने के बाद जीवांती के पास कितने मार्बल्स बचेंगे। जीवांती हैड इक्वल टू, अब उसके पास ऑलरेडी कितने थे 45 माइनस एक्स, उसने कितने गुम कर दिए -5, यानी कि उसके पास टोटल हो गई हैं अब 40 माइनस एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला गया था कि जो प्रोडक्ट है, अब इनके नंबर ऑफ मार्बल्स की जो प्रोडक्ट है वो कितनी दी हुई है, वो दी हुई है हमें 124, यानी कि इसकी और इसकी प्रोडक्ट होगी x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स जो है उनकी अगर हम प्रोडक्ट देखते हैं तो वो कितनी आ रही है हमारे पास 124 हमें दी हुई है। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, पहले इसकी x की 40 के साथ करते हैं, फिर x की इसके साथ करते हैं, इधर से 5 की 40 के साथ और 5 की माइनस एक्स के साथ। जब x की 40 से करेंगे 40x माइनस एक्स की एक्स के साथ करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर। सिंबल हमेशा आपको ऐसे ध्यान रखने हैं कि जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे, अगर प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमेशा ही माइनस में आएगा, अगर आप माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमेशा ही आपका प्लस में आएगा। मल्टीप्लाई करने का ये रूल होता है, अब प्लस माइनस पहला हो या दूसरा हो ये फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर प्लस प्लस होंगे दोनों तो ऑब्वियसली प्लस ही आएगा। यहाँ पे हमने क्या किया है माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ प्लस था यहाँ माइनस था। अब अगर इन दोनों की प्रोडक्ट करें हम तो आ जाता है हमारे पास 200, और इन दोनों की प्रोडक्ट माइनस और माइनस प्लस हो जाएगी 5x स्क्वायर इजक्वल टू 124, यानी कि 5 में से अगर 1 को माइनस करें हम तो हमारे पास आ जाता है 4x स्क्वायर, ये 40x प्लस का है हमारे पास, माइनस 200 इक्वल टू 124, यानी कि ये हमारे पास कंप्लीट हो जाता है ये क्वेश्चन ऐसे। लेकिन सॉरी, यहाँ पे 5x है, 5x स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे 5x है, जो कि हमारे पास जुड़ के ये माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ और 45x हो जाएगा यहाँ पे 45x। तो हम क्या करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x, ये इधर आके अगर हम करें तो -324 इजकल टू 0। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने के लिए हम क्या करेंगे, इस नेगेटिव सिंबल को कॉमन निकाल के राइट हैंड साइड को वैनिश कर देंगे। से हमने सब्ट्रैक्शन वाले, इसमें हमने माइनस वाले सिंबल को बाहर निकाल दिया है, तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा इक्वल टू 0।
यानी कि जो हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन थी वो हमारे पास आ चुकी है। हम लास्ट में ये लाइन लिखना हमारे लिए कंपल्सरी है, विच इज़ द रिक्वायर्ड रिप्रेजेंटेशन। क्योंकि इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा था कि आप रिप्रेजेंटेशन दो किस चीज़ की, जो आपको प्रॉब्लम दी है उसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन दो। प्रॉब्लम मैथमेटिक्स के हिसाब से उसकी रिप्रेजेंटेशन देनी थी हमें, जो कि हमने दे दी है। ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। अब हमारे पास जो भी हमें कंडीशन दी गई थी उसके अकॉर्डिंग हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में शो कर दिया है, रिप्रेजेंट कर दिया है। आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हमें इसकी एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन करनी क्या कैसे है। जिस क्वेश्चन में रिप्रेजेंटेशन के लिए बोला गया है उसमें आप उसको सॉल्व नहीं करेंगे आगे, उसमें आप सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने तक ही अपना आंसर रखेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर दी है। हमारे पास सेकंड पार्ट ने क्या दिया है, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो एक दिन के अंदर कुछ निश्चित मात्रा में जो टॉयज़ है वो बनाती है, उनका प्रोडक्शन करती है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे। इन्होंने पूछा जब कॉस्ट के बारे में कि कॉस्ट कितनी है, इन्होंने बताया है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक खिलौने को बनाने की जो कॉस्ट आ रही है वो 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज़, मतलब एक दिन में जितने नंबर ऑफ टॉयज़ बनाए जाते हैं उससे 55 कम है। ऑन ए पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750 रुपीज़। इन्होंने कहा है कि अगर एक दिन का हम फिक्स करके ये देखें कि हाँ इस दिन एग्जैक्टली कितना हुआ था, तो उस दिन पे हमारी जो टोटल कॉस्ट आई थी प्रोडक्शन की वो 750 रुपीज़ आई थी। अब हम चाहते हैं, वो कॉटेज इंडस्ट्री वाले अब ये चाहते हैं कि इसको हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन से शो करें। तो आइए फिर किस चीज़ की देर है, हम अभी कर देते हैं। ये तो हमारे लिए अब बहुत ही आसान हो गया है मेथड इस चीज़ों को सॉल्व करने का। तो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, हमारे पास नंबर ऑफ़ टॉयज़ दिए। नंबर ऑफ़ टॉयज़ हम मान लेंगे, सबसे पहले क्या मानेंगे, लेट द नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस्ड, एक दिन के अंदर कितने टॉयज़ प्रोड्यूस किए जाएंगे, प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, उस पर्टिकुलर दिन जिस दिन हमने इसका पूरा ये डिटेल निकाली है ना कि उस दिन पे कितने पैसे लगे हैं, उस दिन कितना प्रोडक्शन हुआ है, कितना खर्चा आया है, इसलिए। अच्छा जी, अब ये बताओ अगर नंबर ऑफ़ टॉयज़ हमारे पास उस दिन के एक्स थे तो कॉस्ट कितनी थी। उन्होंने कहा था 55 में से इसको माइनस कर देंगे हम, तो 55 में से इनको अगर माइनस करते हैं तो वो उसकी कॉस्ट आई थी। तो हम क्या करेंगे, सो द कॉस्ट, जो हमारी कॉस्ट होगी किस चीज़ की, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि उस चीज़ की कॉस्ट कितनी होगी, ऑफ ईच टॉय दैट डे, उस दिन हर एक खिलौने को बनाने के लिए कितनी प्रोडक्शन कितना हमने कॉस्ट लगाई थी, 55 माइनस एक्स, यानी कि 55 में से हमने नंबर ऑफ टॉयज़ को माइनस कर दिया। उसके बाद अब हमें ये बताया गया कि टोटल कॉस्ट कितनी लगी है। हमें पता है जब भी हमें टोटल कॉस्ट निकालनी होती है तो हम कैसे निकालते हैं, टोटल जो क्वांटिटी होती है जो कि एक्स है और जो रेट होता है उस दिन एक चीज़ का, यानी कि आइटम्स, टोटल आइटम कितने हैं, एक्स मल्टीप्लाई कितने, एक आइटम की कॉस्ट कितनी थी, 55 माइनस एक्स, ये होगी हमारी टोटल कॉस्ट जो कि हमारी दी हुई है 750 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें दी है 750। तो हम क्या करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे जैसा कि मैंने बताया था पहले, इससे और फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे। वो क्या हो जाएगी हमारी 55x माइनस एक्स स्क्वायर इजक्वल टू 750। जब इसको हम सॉल्व करेंगे 55x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 750 इजक्वल टू 0, जब हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को पॉजिटिव करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इजक्वल टू 0। हम बोल सकते हैं देयरफॉर, अब ये थी हमारी इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, हम बोल सकते हैं द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड दैट डे सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस कुछ भी कितने भी नंबर ऑफ टॉयज हो जाएं वो हमेशा ही इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्यूशन देंगे ही देंगे, इसको हमेशा ही सॉल्व करेंगे। तो ये हमारी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन थी जो कि हमने सिचुएशन दी गई थी। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट इसका। इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट एग्जांपल है वो फिनिश होता है।
अब जैसा कि मैंने बताया था आपको कि कुछ इक्वेशंस ऐसी होती हैं जो दिखने में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगती हैं लेकिन होती नहीं हैं, और कुछ इक्वेशन ऐसी हैं जो हमें कंफ्यूज करती हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, लेकिन जब हम उनको कैलकुलेट करके देखते हैं तो वो एग्जैक्टली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करती हैं। अब मैं आपको बताऊंगी वो चीज़ हमें लगती क्यों है ऐसे। देखिए हमारा इसमें सेकंड एग्जांपल में क्या बोला गया है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें चेक करना है कि क्या ये जो इक्वेशंस हमें दी हुई हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, इस इक्वेशन को हम उठाएंगे, इसको हम अभी क्वाड्रेटिक नहीं बोल सकते। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको चेक करेंगे। कैसे करेंगे, फर्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, हमने इसको नोट कर लिया x माइनस टू स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। अब अगर हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म के लिए चेक करना है, सबसे पहले हम इसको जनरल कैलकुलेट करेंगे। जनरल कैलकुलेट का मतलब है आपको फ़र्क नहीं पड़ता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, आपको इसको जनरली कैलकुलेट करना है। कैसे, हमें पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हमें पता है, मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर भी देती हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जो कि हमने यहाँ यूज़ किया है। अच्छा, +1 एज इट इज़ हमारे पास था, इधर क्या था हमारे पास 2x माइनस 3। हमें ये दोनों इक्वल दिए हुए हैं इसलिए हम इन दोनों को एक साथ लेके चल सकते हैं। नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, 2x माइनस, इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे एक्स स्क्वायर एज इट इज़ माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अब हम इस कंप्लीट को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। अरे ये क्या देख रहे हैं हम, ये तो एग्जैक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ रही है। अब अगर आप इसको कंपेयर करना चाहें, आप पहले तो यही लिखेंगे, इट इज़ ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। हम इसको कंपेयर करके देख सकते हैं, वेयर ए नॉट इक्वल टू 0 एंड ए बी सी आर रियल नंबर्स। ये सारी की सारी कंडीशन को अगर सेटिस्फाई कर रही है तो हम ये बोल सकते हैं, सो इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब ये सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करे उसके बाद ही हम बोलेंगे कि हमारी जो गिवन इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। सेकेंड क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में हमें दिया गया है x मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 2। अब आपको देखने से क्या लग रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी या नहीं होगी। आप ये कहेंगे इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, दैट मीन्स ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी क्योंकि इसकी डिग्री तो 2 आ रही है, बट जो कि बिल्कुल गलत बात है। क्यों, वो हम आपको प्रूव करके दिखाएंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी या नहीं होगी। तो आइए हम चेक करते हैं। पहले क्या पता मैंने ही गलत बता दिया हो, पहले चेक करेंगे हम, ठीक है। अच्छा जी, हम अगर चेक करते हैं, इसको x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इधर क्या आ जाएगा 8। इन दोनों को मल्टीप्लाई जब हम करेंगे, मैं मेथड इनका बता चुकी हूँ 1 बाय 1 कि किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। x की जब x से करोगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स की माइनस 2 से माइनस 2x, एक्स की 2 से होगी तो प्लस 2x, और 2 की 2 से होगी तो माइनस 4। अब हमें पता है ये जो हमारा 2x है ये 2x से कैंसिल हो जाएगा यहाँ, और अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 8 इस कंप्लीट को इस साइड ले आएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा है अब x, 8 और 4 को जब हम ऐड करेंगे प्लस 12 इज इक्वल टू 0। क्या ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम बोलेंगे इट इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, कि ये इस फॉर्म का नहीं है, क्योंकि अगर आप कंपेयर करके देखेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे नहीं गिवन है, हम उसको 0 मान लेते हैं, और आपको पता है जब a 0 होता है तो हमारी ये इक्वेशन कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन सकती है। तो इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये हमारी लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सिमिलरली हमें जो थर्ड पार्ट दिया गया है, थर्ड पार्ट में हमें मेंशन किया गया है क्वेश्चन x 2x प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इन क्वेश्चंस में सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात ये है कि इन क्वेश्चंस में आप कभी भी डायरेक्ट देख के ये नहीं बता सकते कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी या नहीं होगी। उसके लिए वो कंपलसरी है कि आप उसको कैलकुलेट करके देखेंगे। हम क्या करेंगे, अब जब इसको चेक करके देखेंगे तो अंदर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ से हम इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को जब कैलकुलेट करेंगे 2x स्क्वायर को x स्क्वायर को तो आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x एज इट इज़ माइनस 1 इज इक्वल टू 0।
क्या आप इसको हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन बोल सकते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब ये इस फॉर्म की है, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जो आपको ऊपर दी गई थी, अब आपने बता दिया था कि इस फॉर्म की नहीं है, सो आप ये बोल सकते हो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि ये आपको मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लास्ट में। यही आपका फाइनल आंसर होगा। बस ये थर्ड पार्ट हमारा यहीं पर फिनिश होता है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है जिसमें हमें दिया गया है x प्लस 2 क्यूब इजक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। ये हम दोनों को दिया है। ये तो आप देखने से भी बता सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा है, आप देखते ही कभी भी क्वेश्चन को डायरेक्ट नहीं बताएंगे जब तक आप उसको कैलकुलेट करके वेरीफाई नहीं कर लेते, चेक नहीं कर लेते उस क्वेश्चन को। अब आपको पता है a प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। a प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे मेंशन भी कर देती हूँ। a प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होगा वो होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab²। ये आपका फॉर्मूला होगा। ये आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे? a हमारा यहाँ पे क्या है x, यानी कि x क्यूब, 2 का क्यूब हो जाएगा हमारे पास 8 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई x² प्लस 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 4। ये हमारा ये हो जाएगा। इधर x क्यूब माइनस 4 बचेगा। अब x क्यूब प्लस 8 प्लस इनको मल्टीप्लाई करेंगे 6x² प्लस 12x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। अब इस कंप्लीट को हम एक साइड कर लेंगे, लेफ्ट हैंड को कर लेंगे x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x² प्लस 12x माइनस एक्स क्यूब प्लस 4 इक्वल टू 0। हमें पता है x क्यूब से x क्यूब कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा हमारे पास 6x² प्लस 12x, यहाँ हमारे पास है 4 और 8 विच इज़ इक्वल टू अगेन 12 इक्वल टू 0। अब हम इसमें से चाहें तो 6 कॉमन निकाल सकते हैं, और अगर आप इसको एज इट इज छोड़ना चाहें तो भी आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। आप इसको या तो इसी फॉर्म में लिख सकते हैं, या तो फिर आप इसको 6 कॉमन निकाल के इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये दोनों ही फॉर्म आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगी। आप यहाँ पे बोल सकते हैं इट इज़ ऑफ द फॉर्म, ये किस फॉर्म का क्वेश्चन, किस फॉर्म की इक्वेशन बन गई है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सो इट इज़ अ quadratic equation. It is a quadratic equation. तो ये थे हमारे 4.1 के एग्जाम्पल्स, और इसी के साथ हमारी आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस टॉपिक से रिलेटेड आपको अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगी और आपके डाउट्स को क्लियर करूँगी। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1, जो कि कम्प्लीटली बेस्ड है हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को चेक करने से ही रिलेटेड। जो हमने एग्जांपल्स किए हैं बिल्कुल सेम पैटर्न पे हमारी एक्सरसाइज चलेगी। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।